तो हाय हेलो एवरीवन। आज की जो ये जूम मीटिंग है, अभी मैं बाहर हूँ एंड बाहर ही टाइम लग गया है। लेट मी शो यू माय स्क्रीन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बस 2-3 मिनट और वेट कीजिए, कुछ लोग और ज्वाइन कर जाए, देन वी विल स्टार्ट। तो हाय हेलो एवरीवन। अभी देखिए, मैं ना घर पे पहुंचा नहीं हूँ। मैं अभी ऑन द वे था, तो टाइमिंग हो गई थी। जूम मीटिंग जो करनी है वो तो करनी थी, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड ऑन द वे। और अभी जो है मैं अपनी कार में ही हूँ। आपको बैकग्राउंड नॉइज आज आ सकती है बिकॉज रास्ते में हूँ, तो गाड़ियां जो जाएंगी, हॉर्न वगैरह जो है वो उसकी वॉइस आ सकती है। तो आज मैं अपनी जो वीडियो है वो ऑफ करूंगा एंड स्क्रीन तो शेयर हो जाएगी प्रॉपर। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम वेट करते हैं। सो हाँ जी सरदार जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए जूम मीटिंग करते हैं हम स्टार्ट। जो लोग आने थे आगे हैं, बाकी जो आएंगे वो बीच में से देख लेंगे, सुन लेंगे। एंड अभी जो है मैं कुछ लोगों को स्पेशली ना, जो रेगुलर जूम अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ स्पॉन्सरशिप और कुछ इनिशियल मीटिंग सपोर्ट वगैरह का जो एक्सपेंस है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली शाओ बैंक वो उसकी परमिशन दे देगा एंड आप में से कुछ लोग जो एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं, उनको एक्सपेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एजेंट की बात है, एजेंट बनाने के लिए तो देखिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। हमारी टीम में से एक पर्सन को एजेंट बनवा भी दिया है और एक पर्सन की बात होने वाली है अभी। एजेंट के बेनिफिट्स तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं। जो लोग न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं,
उन लोगों को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी जो है, अभी हम 1-2 मिनट और रुक रहे हैं, क्योंकि किसी का मैसेज आ गया है, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो हम वेट करते हैं, नेटवर्क इश्यू होगा उनके पास। जब तक आप भी अपने किसी टीममेट को या किसी को ये प्लान अगर शेयर करना है, तो आप उनको जब तक लिंक भेज के यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। वेट कर लेते हैं। हम्म, तो अभी सो चलो, उनको पता नहीं क्या इश्यू, हम इतना वेट नहीं करेंगे। सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्सन बिल्कुल फर्स्ट टाइम है ना, उनके लिए मैं ये प्लान जो है वो थोड़ा सा आज पूरा ब्रीफ करूंगा। एंड एजेंट डिटेल बताऊंगा कि एजेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और अभी जो ये हमारा AA सीरीज के जो बॉन्ड्स चल रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें बड़ी अच्छी रिटर्न मिल रही है सबको, उसके लिए बस 2 दिन और रह गए हैं। आज का अगर छोड़ दे तो कल 30 है, उसके बाद फिर 31st है। 31st के बाद जो है AA सीरीज वाले बॉन्ड्स हमें नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, मेरे को जो हर मंडे तक, जो मैंने मंडे तक की अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हर मंडे 364 XKD AA3 वाले जो हमारा ये सीरीज है, इसमें से हम मेरे को ये प्रॉफिट एक्रूवल आता है। तो ये जस्ट एकदम मीटिंग स्टार्ट होने से थोड़े टाइम पहले ही मेरे पास क्रेडिट होता है। मैंने इसको एक्टिवेट उस हिसाब से ही किया था कि आपको हर मंडे वाली मीटिंग में मैं अपना जो रिटर्न है वो दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी जो अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा। मेरी अर्निंग कितनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक कितनी अर्निंग है, टोटल डिपॉजिट कितना है। ये सिर्फ मेरी मेन आईडी है। इसके नीचे मैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सब अपने फैमिली अकाउंट्स में कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को भी गाइड करता हूँ कि अपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 7% कैसे अपने पास रखना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट डे से ही रिकवर कैसे करना स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इस प्लान को समझते हैं, इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं। प्लेटफॉर्म को समझ लेंगे, देन उसके बाद हमें कुछ चीजें जो है पहले से ही क्लियर हो जाएंगी, और जब भी किसी को आप इस प्लान के बारे में बताने जाओगे, देन यू विल बी एबल टू क्लियर देयर डाउट्स ना। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं, कुछ लोगों के क्वेरीज होंगे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि हाउ शाओ बैंक इज वर्किंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स, एंड व्हाई यू आर डूइंग शाओ बैंक ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फील्ड में हमें फेस करने पड़ते हैं और लोग पूछते हैं। तो हमें कहीं फील्ड में जाके वैसे वाली बातें तो नहीं करनी है, नेटवर्कर टाइप। हमने बस एक्चुअल रियलिटी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करनी है। हमारी टीम क्या होती है, हमारे अपने लोग, है ना। तो उनके साथ हम रियलिटी शेयर करेंगे, जो हम फील करके यहाँ पे कर रहे हैं एज इट इज, वही चीजें वहाँ पे उनको बतानी है, डिलीवर करनी है। क्योंकि शाओ बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी तक के मेरे जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म्स किए हैं, उसमें से सबसे सही जो है मेरे को प्लेटफॉर्म शाओ बैंक ही लगता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यहाँ पे बस ये है कि जो रेफरल इनकम है, टीम इनकम है, वो बहुत निग्लिजिबल है, वहाँ पे कुछ खास नहीं मिलता हमें। बट अगर वैसे देखा जाए तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में बड़ा मजेदार रिटर्न देते हैं। मजेदार रिटर्न क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज शाओ बैंक। शाओ बैंक क्या है? शाओ बैंक इज अ डिजिटल नियो बैंक। डिजिटल नियो बैंक क्या होता है? डिजिटल बैंक तो सबको पता है ना। डिजिटल नियो बैंक ये हमारा इंटरनेशनल बैंक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट के लोग ही इसको यूज कर रहे हैं। ये डिजिटली ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, और ग्लोबल लेवल पे कोई भी प्रूफ देने की मेरे को नीड नहीं है। आप जस्ट एक बार गूगल पे शाओ बैंक सर्च करो। ठीक है। शाओ बैंक सर्च करते ही आपको इनका यूट्यूब चैनल, सब कुछ, सोशल हैंडल जो है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, या अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, नो इशू। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम शाओ बैंक अगर गूगल करते हैं, तो गूगल करते ही देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए मेरी रेटिंग भी आ जाती है। क्योंकि मेरे को भाई चीजें यहाँ पे ठीक लगती है, तो मैंने रेटिंग अपने हिसाब से जो दी हुई है सारी। और यहाँ पे फाइनेंस, याहू फाइनेंस रिव्यूज, और बहुत सारी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे गूगल करते ही पता चल जाएंगे, इनके सोशल हैंडल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल।
जेन्युइन चीजें अगर हमने देखनी होती है ना, तो जेन्युइन चीजें हमेशा ओपनली सामने से आके काम करती हैं। मतलब जो उस प्लेटफॉर्म का सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो चीजें जो है सामने आके काम करेंगी। अगर वो चीजें देखनी है तो सिंपल आप यहाँ पे इनके यूट्यूब चैनल पे विजिट करो। यूट्यूब चैनल पे विजिट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीडर्स हैं, ये अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स हैं। इन लीडर्स की जो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इन लीडर्स की जो फिजिकल प्रेजेंस मिल जाएगी, ऑफिस जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी आपको। ये मिस्टर यांग शाओ जो है इस वीडियो में जो मेन पर्सन ये सेंटर में है, ये इनके सीईओ एंड फाउंडर हैं। और ये इनकी मैनेजमेंट टीम है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो एक्चुअल रियलिटी में ये बंदे हैं, इस शाओ बैंक में वर्क कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक मेरी भी वीडियो थी जो वो अभी मैंने हटवाई है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी थी। तो ये हर कंट्री के हिसाब से जो इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में वीडियोस भी डाल रखी हैं, कि किसी भी कंट्री के पर्सन को यहाँ पे क्लियर होता है ना कि ग्लोबल लेवल पे काम इनका किस लेवल पे चल रहा है, कि इन्होंने हर लैंग्वेज में अपनी वीडियोस डाली हुई हैं। एक पर्टिकुलर जो भी वीडियो है उसको हर लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके दी हुई है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे लैंग्वेज देखोगे ऑन साइट, तो आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, इवन की हिंदी भी आपको मिल जाएगी अलग से। जो इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, magyar, ठीक है, नोर्सक, डच, ये अलग अलग जितनी भी इटालियन है, फ्रांस है, इंग्लिश है, सारी लैंग्वेज में इनके जो प्लेटफॉर्म है इस पे भी पूरा वर्क किया गया है। और अगर हम वैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं, तो टेक्निकली अगर हम देखें ना, तो कोई भी फ्रॉड, अगर फ्रॉड कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये नहीं कहने वाला कि भाई शाओ बैंक बहुत अच्छा है, बहुत मतलब 100% वो है। लेकिन अगर आप ये चीजें समझने की कोशिश करें, देन आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। कोई भी अगर फ्रॉड कंपनी की हम बात करें, या जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो कभी अपने वेबसाइट पे, कभी अपने इस प्लेटफॉर्म पे इतना खर्चा या इतना ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन नहीं करते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो ब्रांडिंग है, ठीक है, जो लैंग्वेज में कन्वर्जन है, जो प्लेटफॉर्म का जो व्हाट्सएप है, ओ व्हाट्सएप कह रहा हूँ, व्हाट्सएप भी इनका चलो ग्रुप अलग से है, जो इनका ओवरव्यू है, जो एल्गोरिदम्स इन्होंने यूज किए हैं, जो फॉन्ट्स यूज किए हैं, जो सब कुछ बहुत अच्छे लेवल की है। जो एक वेबसाइट डेवलपर अगर कोई पर्सन है ना, वो इस चीज को देख के समझ सकता है कि एक्चुअल में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इसके साथ साथ अगर हम इनके पार्टनर्स की बात करें, किसी भी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी के पार्टनर्स बहुत अहमियत रखते हैं। अगर उस कंपनी में पार्टनर्स स्ट्रांग है, देन वो कंपनी डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, इसलिए उसको पार्टनर स्ट्रांग मिले। और यहाँ पे शाओ बैंक के पार्टनर्स की बात करें, तो ग्लोबल फ्यूचर इंटरप्राइजेस ग्रुप जो है इनके पार्टनर है, गो इंश्योरेंस इनके पार्टनर है, फाइनेंशियल पार्टनर लिमिटेड इनके पार्टनर है, यूनिवर्सल सेंचुरी इनके पार्टनर है, बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड कल्चर सबसे बड़ी कंपनी जो है इनकी, ये इसके पार्टनर है। इसी के साथ साथ ये शाओ बैंक भी इन कंपनीज में अपने शेयर्स ओन करता है, 35% के शेयर्स ये ओन करता है इन कंपनीज में। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इनके एज ए पार्टनर यहाँ पे काम कर रहे हैं, शाओ बैंक भी इनके लिए एज ए पार्टनर काम करता है। अब ये सारी जो बैंकें हैं ये हांगकांग बेस्ड हैं, ये सारी चीजें जो कंपनीज हैं मोस्टली जो इनके बड़े बड़े पार्टनर्स हैं वो हांगकांग के ही हैं। तो अगर आप इनके वेबसाइट्स पे जाओगे यहाँ पे, एंड इनके पार्टनर में यहाँ पे चेक करोगे, तो शाओ बैंक का नेम आता है। ठीक है, तो ये पार्टनर कंपनीज के साथ भी पार्टनर है, मतलब जो इनके लिए पार्टनर है ये उनके लिए भी पार्टनर का काम कर रहे हैं। जो इनकी कंपनी में शेयर्स ऑन कर रहे हैं, ये उनकी कंपनी में भी शेयर्स ऑन करते हैं। और अभी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट जाती है बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड एग्री एंड कल्चर के पास। ये कल्चर क्या है? यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स का फंड आता है, जो आपका प्रिंसिपल जनरेट होके वहां पे जा रहा है, वो उस पैसों से क्या करते हैं, इनोवेटिव चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनोवेटिव चिप्स जो होती हैं वो यहाँ पे आप वीडियो देख लेंगे यहाँ पे, ये इनोवेटिव चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जो हब है इनकी, वहां पे पूरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है। अब ये पूरी डिटेल वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, पंजाबी नहीं है सॉरी, पंजाबी में भी शायद मे भी कुछ टाइम में ये ले आ देंगे, अगर हम पंजाबी यहाँ पे जितने भी हमारे पंजाब के बंदों की टीम है उनके बेसिस पे आ सकती है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये वीडियो मिल जाएगी ऊपर, और आप ये पूरी देख सकते हैं। तो इनोवेटिव चिप्स क्या होते हैं? जितने भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्मार्टफोन्स हैं, उसमें जो चिप होती है, जो प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत खर्चा आता है। एंड वही सबसे महंगा पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। अगर प्रोसेसर स्ट्रांग है, तगड़ा है, तो वो पैसा भी ज्यादा लगता है उसमें, है ना? तो ये
बहुत बड़े लेवल पे जो है ना इनोवेटिव चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करके वहां से पैसा जनरेट करते हैं। साथ साथ में इनके बिटकॉइन ईटीएफ में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। $100 मिलियन की बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट इनकी हुई थी। इन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी कुछ और इन्वेस्टमेंट जो है इनके पास जो कलेक्शन आ गई वो उससे कई गुना ज्यादा। तो वो भी रिपोर्ट पूरी मैंने ग्रुप में भी आपके साथ शेयर की हुई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। जो लोग न्यू है अगर उनको वो रिपोर्ट चाहिए मैं दोबारा उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये है शाहू बैंक। अभी तक हमने क्या समझा, शाहू बैंक है क्या, कहाँ पे ये स्टैंड करता है, क्या इसके पार्टनर कंपनीज है। अब हम बात करते हैं शाओ बैंक में हमें क्या से बेनिफिट मिलने हैं, हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये एक डिजिटल नियो बैंक है, तो बैंक के जैसा सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है। एक डिजिटल वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है। अभी ये ऑपरेटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम जो अभी हो चुका है इनको कंपनी को चलते हुए, तो धीरे धीरे ये कुछ टाइम ऐसे लेके आएंगे कि इनके जो कार्ड्स हैं वर्चुअल कार्ड्स ये भी ऑपरेटेबल होंगे कई जगहों पे। ये इन्होंने क्या रखा हुआ है। और इनके अभी ब्रांचेस जो है स्टैब्लिश हो रहे हैं। बहुत जल्द इन्होंने अफ्रीका में अपना एक ब्रांच ओपन कर देना है, यूके में हो गया है, हांगकांग में तो चलो था ही इनका, और अफ्रीका में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली कंट्री जो भी पर्सन जहाँ पे अच्छा काम करेंगे वहां पे ये ब्रांचेस अपने धीरे धीरे स्टेब्लिश करते जाएंगे। एजेंट्स जो है ये हर कंट्री में एजेंट्स अपने बना रहे हैं। एजेंट्स की रिक्वायरमेंट इन्होंने फुल ऑन प्रमोशन पे रखी हुई है कि भाई एजेंट बनना है तो आओ थोड़ा सा काम करो एजेंट बन जाओ, ठीक है। तो नॉर्मल आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन भी मिल जाता है बैंक की तरह। आप यहाँ पे अपने पैसे क्रिप्टो करेंसीज को, स्पेशली अपने क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे रख सकते हैं, और उन क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। फिर उसके बाद बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट आती है जो कि सबसे मेन चीज है जिसमें हमने सबसे ज्यादा ध्यान भी देना है। और बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप टीम बना के एक अच्छी अर्निंग वहां से जनरेट कर सकते हैं। फिर मार्केट प्लेस है ये अलग से इनका जो अभी प्रमोशन चल रहा है अभी 1 लाख टोकन का, वो कहाँ पे यूटिलाइज होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं ये। फिर उसके बाद सपोर्ट सिस्टम है, आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है आप सपोर्ट सिस्टम पे जाके वहाँ पे डायरेक्ट मतलब मेन मैनेजमेंट से क्वेश्चंस अपने पूछ के वहां से आंसर ले सकते हैं। अभी सबसे पहले तो देखते हैं बॉन्ड्स क्या है। देखिए बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स हमारे नॉर्मल बैंक्स में भी होते हैं, हमारे इंडिया में जो बैंक है उनमें भी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे लोग करते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट। और वो बहुत ज्यादा सेफ भी मानते हैं क्योंकि इंडियन बैंक है जो आंखों के सामने है, तो उसमें सेफ बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन जो चीज जितनी ज्यादा सेफ होती है उसमें रिटर्न उतनी ही कम होती है ना। तो जितना बड़ा रिस्क होता है उतनी ज्यादा प्रॉफिट भी मिलते हैं लोगों को। तो वहां पे रिस्क कम है प्रॉफिट भी कम है। एनुअल उनको मिलते हैं 8 से 9%, 10% मैक्सिमम, किसी किसी में मैंने सुना है, मैंने अभी तक किसी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की नहीं है बैंक में। तो 10% मैक्सिमम मिल जाते हैं कई बैंकों के बॉन्ड्स में। अभी तो डिजिटली कुछ बैंक ऐसे हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको अच्छी खासी रिटर्न दे देते हैं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी उन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि उनके लिए भी चैलेंज बढ़ गया है ना ग्लोबली। और अलग अलग बैंक के जो आपस में चैलेंज जो है बहुत ज्यादा आने की वजह से उन्होंने सेविंग में भी 7% तक की रिटर्न देनी स्टार्ट कर दिए सेविंग अकाउंट में। तो ये सारे चैलेंज जब जब किसी को कंपटीशन के लिए कोई ओपोनेंट मिल जाता है ना, तो ओपोनेंट को देखने के बाद ना कोई भी क्या करता है कि अपनी तरफ से ऑफर देता है, अच्छी अच्छी सर्विसेज देने स्टार्ट करता है। तो ये इंडिया में भी हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो शाओ बैंक के बॉन्ड्स है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 टाइप के आपको बॉन्ड्स मिल जाते हैं, AA1, AA2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये अलग अलग जो बॉन्ड्स हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट के ऊपर सेट किए हैं और इनमें अलग अलग टाइप के रिटर्न्स हैं। अगर सबसे पहले हम AA1 को देखें, देन AA1 में आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो 0.45% अ डे मिलता है, पर डे। ईच डे यील्ड आपको जो है 0.45% मिलेगा। मेच्योरिटी इसमें रहती है 10 सालों तक। मेच्योरिटी क्या होती है, अगर हम दूसरे बॉन्ड्स की बात करें तो वहां पे मैच्योरिटी पीरियड जितना आपका होगा वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको विद प्रिंसिपल विद जो रिटर्न है वो सारी आपको मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो वीकली बेसिस पे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितना भी प्रॉफिट होगा आपका जनरेट होगा हर हफ्ते आपके जेब में वापस आता रहेगा, और 10 सालों तक आएगा। बस ये है कि आपको प्रिंसिपल 10 साल के बाद नहीं मिलना। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल गेट योर प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर, नहीं, आपको 10 सालों तक रिटर्न देने के बाद भी प्रिंसिपल कहाँ से देंगे। हर वीक आपको पहले हफ्ते से ही आपकी रिटर्न आपकी जेब में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो एक पर्सन ने AA5 में इन्वेस्ट किया था, जो मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट में उन्होंने लगाए थे 9,23,000, उनको एक हफ्ते की रिटर्न जो है वो 55,000 के अराउंड आई है। तो प्रिंसिपल बढ़ा था रिटर्न बढ़ी आई उनको। बट ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। अपनी लिमिट अपनी कैपेबिलिटी अपनी पॉकेट को देख के ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। AA1 में आपको जो रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा है वो है 0.45%। मंथली ये 13.5% बन जाता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट अगर हम देखें तो 400 HKD होता है।
400 HKD को हम अगर यूएसडीटी में देखें, देन इट इज 51.28 यूएसडीटी, और INR में ये आपके लगभग 4700 बन जाते हैं। देन इसके बाद AA2 में हम देखेंगे, AA2 में जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो 0.55% पर डे, मंथली 16.5% बन जाता है। और INR में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये लगभग 23,000 के अराउंड आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है इंडियन रुपीज में, और यूएस डॉलर में बनती जो है ये 256.4 यूएसडीटी। और HKD में अगर देखेंगे तो ये होते हैं 2000। फिर इसके बाद AA3 में जाएंगे, AA3 में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0.65% है। जो मैंने आपको अपना अभी दिखाया था ना, मेरे को जो स्टार्टिंग में रिटर्न आई है आज, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी हुई है। आपको बॉन्ड हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ। ये 11 दिसंबर को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, और इसमें मेरे को हर हफ्ते जो है लगभग, हाँ, 364 HKD आते हैं, जो यूएस डॉलर में बनते हैं 46.6 यूएसडीटी। ठीक है, और इंडियन रुपीज में 4200 के अराउंड मेरे को हर हफ्ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 92,000 के अराउंड, 92,250 रुपीज मेरे लगे थे। आपके भी इतने ही लगेंगे अगर 90 के रेट पे आपको यूएसडीटी मिलते हैं। ठीक है, ये मिनिमम आपका HKD जो रहता है वो 8,000 इसमें रहता है। लेकिन प्रॉफिट आपको मंथली 19.5%, डेली जो है 0.65%। फिर इसके बाद AA4 में आ जाएंगे। AA4 में इससे भी बड़ी रिटर्न है, 0.75%। मेच्योरिटी सभी में 10 साल की रहती है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट आपका 40,000 HKD होता है। 40,000 HKD मतलब अगर आप INR में देखें तो लमसम ये आपका HKD, यूएसडीटी पहले देखते हैं यूएसडीटी में कितना होगा। हाँ, 51,128 यूएसडीटी, 5128 यूएसडीटी आपके पड़ते हैं, जो लगभग 46,000 के अराउंड ये आपके INR में पड़ेंगे। सॉरी, 4,56,000 के अराउंड ये पड़ते हैं। ठीक है, ये आपके INR में 4.5 लाख मान लो मोटा मोटा वैसे। देन उसके बाद AA5 में अगर हम आए, AA5 में आपको और बड़ी रिटर्न मिलती है, 0.85%। मंथली जो आपका AA4 में था ये आपका बनता है 22.5%, और ये आपका 25.5% मंथली रिटर्न बन जाएगा, तो 25.5%। लेकिन मिनिमम डिपॉजिट कितनी है, 10,256, जो 9,23,000 आपके बनते हैं, ये मिनिमम डिपॉजिट होगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा 10 सालों तक। फिर उसके बाद AA6 में अगर हम देखें तो 51,280 यूएसडीटी आपके लगने हैं इसमें मिनिमम। और HKD में अगर हम देखें तो आपके HKD में 4,00,000 HKD बन जाते हैं। तो ये आपके मिनिमम डिपॉजिट है। देन उसके बाद 0.95% आपका डेली प्रॉफिट बनता है। मेच्योरिटी जो है वो 10 सालों तक रहती है, ये आपका जो प्रॉफिट है। ठीक है, 10 सालों तक। बट रिस्क कितना बड़ा लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, लमसम 46 लाख का। 46 लाख अगर आप एक बार में लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ी रिटर्न मिलनी है, 28.5% मंथली रिटर्न। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट जो है आपने देखना है, आपने खुद को एनालिसिस करना है, अपने अपने आप को एनालाइज करो। मुझे कई लोग पर्सनली पूछते हैं कि सर प्लीज गिव मी गाइडेंस के हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट ना। तो देखिए, मैं कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बता सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स आप रियल में फेस कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, आपको घर पे कितना देना है, आपको एक्स्ट्रा बच कितना रहा है। यू यू नो ना अबाउट अबाउट योर सेल्फ। मैं नहीं जानता। तो मैं यही कहता हूँ, अपने आप को आप पहले तो अपने आप को फिल्टर कीजिए भाई, कि मैं इतने कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने बच रहे हैं, मैं इतने इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूँ। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे को कहीं लगाना, है ना। तो देख के लगाना है। पहले तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को समझना है। यू मस्ट नो द प्लेटफॉर्म कि क्या है, कैसे काम कर रहा है। देन उसके बाद आपको सेफ लगे तो फिर उसके बाद ये देखो भाई, सेफ तो लग रहा है, आप पैसे लगाने कितने हैं उसको समझो। ये सारी एनालिसिस आपको खुद से करनी होती है। अगर आप किसी से पूछ के करते हो, देन ट्रस्ट मी गाइस, अगर किसी दिन आपको गलत गाइड करने वाला पर्सन मिल गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी करवा सकता है। कुछ नहीं पता कोई पर्सन कैसा है, कौन कैसा है, सब अपने प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी का कोई ना कोई अगर लालच होगा तो आपको गलत गाइडेंस दे सकता है। देखो, मैं नहीं करता, बट क्या पता कभी मेरी सिचुएशन ऐसी हो या मैं ही कभी बदल जाऊं, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं गलत करवा दूं, फिर मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो। जो चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ना, जिन चीजों के बारे में, उनको अपने एंड से भी आप देखो, क्या पता मैं ही गलत हूँ। आपके थ्रू क्या पता मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए कि सतीश भाई आपने गलत कर दिया, यहाँ पे आपके फंस सकते हैं, या ये गलत है, आप इसको मत करो, तो भाई मुझे गाइड गाइड कर दोगे ना आप लोग। देन यू मस्ट एनालाइज योर सेल्फ। फिर उसके बाद, हाँ, टोकन बताता हूँ, टोकन बता रहा हूँ सर। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना, क्या पता आपको मेरे से अच्छी नॉलेज हो,
मुझे कौन सा बहुत बड़ी नॉलेज है, आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप मुझे अच्छी गाइडेंस दे देंगे। अब इसके बाद हम मार्केट प्लेस जो मैंने बताया था आपको ये देखेंगे, जो 1 लाख टोकन वाला अभी ऑफर चल रहा है। 1 लाख टोकन जो है, इनके टोकन यहाँ पे यूज होते हैं, ये कॉमन केस, रेयर केस, ये केसेस हैं इनके। ये केस का मतलब क्या होता है, अगर आप ये ओपन करते हैं तो आपको इसमें रिवॉर्ड मिलना है 4 से लेके 40 एचकेडी का। लेकिन इसका प्राइस कितना, 1,000 टोकन। मेरे पास कितने बैलेंस में है, 28,248। ये 24 घंटे में एक बार ओपन होता है, मैंने आज कर लिया था दिन में। तो ये मेरा जो है अभी ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से 4 से लेके कम 40 एचकेडी, यहाँ पे कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 40 मिलने हैं। और फिर इसके बाद अगर आप 1 लाख जो अभी टोकन ऑफर चल रहा है, जिसमें एक रिव्यू वीडियो बनानी है आपने, या फिर कोई आपका सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर वीडियो वायरल होती है, व्यूज अच्छे आते हैं, लाइक्स 2,000 आ जाते हैं, या 20,000 व्यूज आ रहे हैं, तो आपको 1 लाख टोकन फ्री में मिलेंगे। इन टोकन्स को आप यूज कर सकते हैं इस वाले केस को ओपन करने के लिए, जिसमें कम से कम 800, जो आपके अगर यूएस डॉलर में मैं बताऊं तो $102 बनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने मिल जाएंगे, 2400 एचकेडी, जो यूएस डॉलर में लगभग $314 बनते हैं, $307 बनते हैं ये आपके। तो ये कम से कम भी अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे 9,000 रुपये, आपको 9,000 से प्लस कम से कम प्रॉफिट मिल जाना है। वो लेकिन उनके लिए है जिनके पास कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे व्यूज आते हैं, वो कर सकते हैं ये। फिर इसके बाद टोकन्स का एक और यूज है, बहुत मेजर यूज जो है यहाँ पे, लेवल्स अनलॉक करने के लिए। मेरे देखिए 10 के 10 लेवल अनलॉक हो चुके हैं, बिकॉज मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम से कर रहा हूँ। और मैंने अपने टोकन सबसे पहले लेवल्स अनलॉक करने के लिए यूज किए थे, बिकॉज मुझे पता था मेरी टीम बनेगी, तो मेरे को अगर 10वें लेवल पे 0.5% का प्रॉफिट आना है, और लेवल अनलॉक नहीं होगा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने सबसे पहले लेवल अनलॉक किए। लेवल में क्या है, आपका पहले लेवल पे 7% का प्रॉफिट है, दूसरे में 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, 1, 1, फिर लास्ट में आपको दो जो लेवल मिलते हैं वो 0.5%। अब ये कौन सा प्रॉफिट होता है, जितना प्रिंसिपल आपकी टीम में इन्वेस्ट करेगा कोई, मतलब आपके डाउन में कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है या उनके डाउन में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उनके प्रिंसिपल का जो लेवल, इसके अकॉर्डिंग आपके जो परसेंटेज बनेगी ना, वो आपको इंस्टेंट मिलनी है, विद इन सेकंड। इधर से वो एक तरफ बाय बॉन्ड क्लिक करेंगे, दूसरी तरफ आप रिफ्रेश करोगे, आपके पास आपका जो प्रॉफिट है वो जो कमीशन बनेगा वो क्रेडिट हो जाना है इंस्टेंटली। तो लेवल अनलॉक करना बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं आपने लेवल अनलॉक नहीं किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखो आपको 999 टोकन बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, सेकंड लेवल अनलॉक हो जाएगा आपका फ्री में। फिर उसके बाद आपने किसी पर्सन को अपने डाउन में रेफर किया, वो आपके फर्स्ट लेवल में, उन्होंने आगे किसी को रेफर किया, वो आपके सेकंड लेवल में आ गए। तो उन दोनों से आपको जो आपका रिवॉर्ड बन गया लेवल के अकॉर्डिंग वो मिल गया। लेकिन उन्होंने जिसको रेफर किया उसने अगर आगे किसी को रेफर कर दिया, वो आपके आ गया सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, आपके डाउन वाले के सेकंड में। तो अगर उसने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपका थर्ड लेवल अगर ओपन नहीं है, देन यू विल नॉट रिसीव योर रिवॉर्ड। जो आपको कमीशन मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बाय करना जरूरी है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आपको जो तीसरे लेवल पे अगर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपने लेवल अनलॉक नहीं किया, देन आपका जो प्रॉफिट है वो मिस हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास 1,000 टोकन आए तो आप अनलॉक करने की बजाय केस ओपन कर लो। केस ओपन करके कितना मिलना है, 4 से लेके 40 एचकेडी, है ना। लेकिन अगर कोई नीचे 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो आपके तीसरे दूसरे लेवल पे आ रहा है, तो वो 40 से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट आपका वहां पे मिस भी हो जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूटिलाइज करो, और ये बहुत इजीली कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली। अभी भी मेरे पास ओवर पड़े हैं देखो 28,000। ये ट्रांसफर नहीं होते, नहीं तो मैं कुछ लोगों की हेल्प कर देता ये ट्रांसफर करके, या तो मैं रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ये अनलॉक नहीं होते, मतलब ऐसे ट्रांसफर नहीं होते, इसको कमाना पड़ता है। या इसको आप सोचो यूएसडीटी से बाय कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी 3 मैसेज आए हुए हैं। अ, नहीं नहीं सर, बाय नहीं करना इसको, ये आपको फ्री में मिलते हैं, आपके रिवॉर्ड पे मिलते कितने हैं। अगर आपने किसी को रेफर किया, आपको 100 एचकेडी रिवॉर्ड पे आया आपके लेवल के हिसाब से, तो आपको उसका 12 गुना टोकन मिलने हैं। ये देखिए 1 एचकेडी रिवॉर्ड जो है उसका 12 गुना आपको टोकन मिलने हैं। ये है सारा प्रोसेस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी सतीश जी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताइए। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए। जैसे अभी मैंने शॉप बैंक की आईडी ओपन करी हुई है, हाँ हाँ। उसमें मैंने जहाँ पे 1000 टीटी आ रहा था ना, वहां पे क्लिक किया, मुझे 8 एचकेडी मिले। 1000 टीटी, क्या मतलब। जहाँ पे मार्केट प्लेस पे जाकर ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये जहाँ, आपने किया तो आपको 8 एचकेडी मिले हैं। हाँ अभी, अच्छा ठीक है ठीक है, वो रिवॉर्ड मिल गया आपको। हाँ,
तो मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। जैसे अपना जो नीचे लिखा है ना, रेयर बाय केस, अगर हाँ फ्रॉम 800 टू 2400 HKT, वहां पे मैं हाँ बाय केस हाँ। करता हूँ। ये बाय करना पड़ेगा, ये कैसे होगा? ये एक्चुअली बाय करने के लिए आपके पास 1 लाख टोकन होने चाहिए। जो टोकन, जैसे ये मेरा टोकन बैलेंस है ना, टी बैलेंस, हम्म। ये होनी चाहिए। ये मिलते हैं आपके टीम की इन्वेस्टमेंट पे। जो प्रॉफिट ओके। आपको आएगा उस प्रॉफिट का 12 गुना टोकन मिल जाता है आपको। तो ठीक मुझे है। ये कैसे शो कहाँ पे होगा ये? मेरा ये कैसे देखिए पता लगे आपके कितना? अकाउंट बैलेंस में यहाँ पे शो होगा। अकाउंट आपके में चला गया मैं। हाँ जी। अकाउंट बैलेंस में देखिए वहाँ पे टी बैलेंस कितना शो हो रहा है। अकाउंट बैलेंस में। टी बैलेंस देखिए कितना शो हो रहा है। ये अपने पर्सनल अकाउंट में जाना है ना हमने? हाँ जी, अपने अकाउंट में जाइए। अकाउंट में नहीं, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे ना, थ्री लाइन पे क्लिक करके नीचे जाएंगे तो आपको नीचे वहां पे शो होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आप फोन पे कर रहे हैं ना ओके। आप। ओके, हाँ, वहां पे 347 है अभी। हाँ, जितना भी होगा वहां पे आपको शो हो जाएगा। और अभी जो ओके ओके। कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें वीडियो कॉन्टेस्ट है, उसमें 1 लाख टोकन बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं ये, जिसके 2,000 लाइक्स या 20,000 व्यूज हो जाएंगे उनके। तो थोड़ा मेरी ओके। वीडियो को शेयर कर देना, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। आई आई एम अगर ऑलवेज योर वीडियो शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सर, पता है मेरे को सारे लोग करते हैं। या। थोड़ा सा ज्यादा कर देना अभी, ताकि मैं जीतूं। तो ये इसमें से अगर मैं जीत गया ना, तो मेरा प्लान ये है कि इसमें से 400, अगर मतलब जितना भी आएगा 50% आप लोगों के साथ जीपे करूंगा। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? गुड गुड गुड। करते हो भाई। ठीक है सतीश जी, थैंक यू। ओके सर, ओके। और किसी के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं नहीं, सही। या तो मैं चलो देख दिया। हाँ जी, किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? मैंने जो बताना था वो सब कुछ बता चुका हूँ। सतीश जी, सतीश जी, हाँ जी। हाँ हाँ वो यार। सतीश जी, हाँ जी हाँ जी। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 0.65 ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ जाने हैं? हाँ, ये 31 तारीख के बाद सर न्यू बॉन्ड्स आ जाने हैं। ओके, तो उसमें इंटरेस्ट सेम रहेगी, थोड़ा डिफरेंट रहेगा उसमें? उसमें सर इंटरेस्ट इतना नहीं मिलेगा, उसमें कम हो जाना, बिकॉज ये अभी तक इनका जो हाईएस्ट पेइंग बॉन्ड्स थे इनके, ये मिले थे। ज्यादा रिटर्न इसमें इसलिए मिल रहे थे क्योंकि इन्होंने इनोवेटिव चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट की थी। दूसरा ये कि ये इनका क्रिसमस वाला मंथ था और न्यू ईयर मंथ था, तो ये इसलिए स्पेशल मंथ होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न इन्होंने दी थी। आगे जो है ये रिटर्न्स कम हो ओके जानी है। ओके ओके, इसीलिए चलो। मैंने अपनी आईडी में कर दिया था, AA3 वाले में कर दिया था इन्वेस्ट 11 दिसंबर को। और अभी फादर की आईडी में 15 जनवरी को किया है। तो मैंने भी करना है अभी, $1000 और करना है, वो फिर मुझे A3 वाले में ही करना पड़ेगा ना? 2 दिन है अभी आपके पास, 2 दिन और हैं। देख लीजिए, ठीक है करने हैं 2 दिन और हैं। नहीं तो आराम से बाद में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है सतीश जी, फिर करते हैं बात। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, और किसी शर्म। के कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मैसेज में टाइप कर दो, या अनम्यूट करके यहाँ पे आप बोल सकते हो। मैं भी अभी बाहर हूँ ना, ट्रैवल में थोड़ा सा मुझे भी इश्यूज आ रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? बहुत बढ़िया सर, तुसी दसो। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਿਨ हाँ ਦਾ जी हाँ जी। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੁਝ आ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ HKD ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। HKD ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਹੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਸ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੈਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ओ यार, मैं गाड़ी चल रही है ना, टाइप नहीं हो रहा है हांगकांग टाइमिंग। जो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, वो मैं बता दूंगा, ग्रुप में अपडेट डाल दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चन डाउट है? नहीं, थैंक यू सर।
कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं मीटिंग ओवर करता हूँ। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग योर ओके प्रेशियस इंपॉर्टेंट टाइम। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ नेक्स्ट जूम मीटिंग में। और यूट्यूब वाला थोड़ा सा आ जाता है बाहर फॉर्म तो चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।